हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये जो पेयर दिया है हमें लीनियर इक्वेशंस का, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले ये जो लीनियर इक्वेशन दी है इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको यहाँ हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रॉम 1, मैंने लिखा है फ्रॉम 1। देखिए, आपको ये जो दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं इन दोनों में से कोई एक चूज़ करनी है, तो जनरली हम फर्स्ट चूज़ कर लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट ले ली। अब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ले ली फ्रॉम 1। देखिए मैं लिख रहा हूँ दोबारा x + y = 14। ठीक है, ले ली। अब इस फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से हमने x या y दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। तो ज़्यादातर हम x चूज़ करते हैं, जो हमें अच्छा लगे। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू को ले लिया और 14 - y लिख दिया। ठीक है, x की वैल्यू को ले लिया। सो हमने फर्स्ट इक्वेशन को चूज़ किया फ्रॉम 1 और वहाँ से मैंने x की वैल्यू को ले लिया। क्या आ गई, 14 - y। अब हमने चूज़ किया था फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को। तो अब हमने वहाँ से जो x की वैल्यू निकाली है उसको अब हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये पड़ी x ना, ये पड़ा ना x, यहाँ पर पुट करना है हमने इस x की वैल्यू को जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है। सो पुट x = 14 - y इन 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे x की जगह। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेकंड इक्वेशन क्या है, ये x - y = 4। ये मैंने सेकंड इक्वेशन यहाँ लिख दी। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू को x की जगह क्या पुट करूँगा, मैं 14 - y, इस x की जगह लिख रहा हूँ 14 - y, ये -y, ये वाला एज इट इज़ = 4। अब ये क्या हो जाएगा, -y is -2y और ये 14 चला गया उधर, 4 - 14, ये आ गया -2y = 4 - 14 दैट इज़ -10। y की वैल्यू हमारे पास आ गई -10 ओवर -2, माइनस कैंसिल, 2 × 5 = 10। सो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो। तो मैं पुट करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ y, कितनी आई, y की वैल्यू 5 इन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट कर रहे हैं हम x + y = 14। सो y की वैल्यू क्या है, 5 आ गई है, इसको यहाँ हम पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, कितनी आ गई, ये आ गई 9। सो x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आई थी 5। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, वैल्यू आ गई x और y की बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में है क्या है कि हमें पहले इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक चूज़ करनी है। तो हमने फर्स्ट चूज़ कर ली, वहाँ से हमने x या y में से किसी एक को इधर रखना है। मैंने x को इधर रख लिया। ठीक है, अब हमने फर्स्ट चूज़ की थी और वहाँ से x की जो ये निकली कि y की फॉर्म में आया क्या, 14 - y, x = 14 - y जो आया, इसको अब हम, क्योंकि फर्स्ट से हमने लिया तो हम सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट में नहीं करना है, फर्स्ट से लिया तो सेकंड में पुट करना है। फर्स्ट से लेके सेकंड में पुट कर दिया, पुट इन 2, तो ये सेकंड मैंने यहाँ रखी थी। ठीक है, अब x की जगह मैंने 14 - y यहाँ रखा, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू y की आई, ये आप कहीं भी पुट कर दोगे तो आपको x = 9 मिलेगा। मैंने y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई x = 9। देखिए, अगर आप y की वैल्यू को सेकंड में पुट करते तब भी 9 ही आता। ठीक है, वो चाहे आप यहाँ करके देख लें। देखिए रफ में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए, अगर ये y = 5 आप सेकंड में पुट करते तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y = 4। तो अगर बाई चांस आप यहाँ पुट करते सेकंड में, आपने तो पुट किया है फर्स्ट में, तो आपका आंसर 9 आया है ना। ठीक है, x + y = 14 में पुट किया है आपने, तो आपका आंसर 9 आया। अगर आप सेकंड में पुट करते y की वैल्यू को x - y = 4 में,
तो आपकी क्या आता आंसर, चलो देखते हैं। तो भी आपका आंसर क्या आता, 9 ही आता। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चाहे आप y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं। एक है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको मैं फर्स्ट ले लूँगा। और ये हमारे पास सेकंड है s ओवर 3, दिस इज s, ओके, s ओवर 3 प्लस t ओवर 2 इज इक्वल टू 6। तो ये थोड़ा अभी हमें ओवर फ्रैक्शन में दिया है, इसका थोड़ा मेकअप कर लेते हैं हम, मीन्स इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6। ठीक है, सो ये क्या आएगा यहाँ पर, 3 2 ज़ा 6, यहाँ 2s आएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6, यहाँ 3t आएगा, इक्वल टू क्या है हमारे पास 6। ठीक है, तो इसके नीचे तो 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, तो 6 वहाँ चला जाएगा। ठीक है, ऊपर तो हमारे पास ये आ गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6। ओके, ये 6 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये आ गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो इस सेकंड लीनियर इक्वेशन को मैं थोड़ा मेकअप कर दिया, इसका ठीक किया, इसको सुंदर लगे। अब ये ऐसे, ये तो ओवर था, चलो यहाँ पहुँच गए, तो अब ये सुंदर बन गई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हो गया यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अब अच्छा है, अब फिर से लिखें क्या, हाँ, यहाँ पर ये क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और ये सेकंड क्या थी हमारे पास, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। चलो अब इसको मैंने थोड़ा ठीक कर दिया, और ये हमारे पास दो अच्छी बन गई लीनियर इक्वेशंस। इसको अब बोलता हूँ मैं, ये है 1 और ये है 2, मैंने यहीं से बनाई सेकंड से। ठीक है ना, अब वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, फर्स्ट को लेंगे फ्रॉम 1, इसको पकड़ूं, ले लो, ले लिया। यहाँ से मैं एक जो वेरिएबल है s या t में से एक लूँगा, चूज़ करूँगा, और यहाँ उसको रखूँगा। तो मैंने s को ले लिया यहाँ पर, t में उधर ले गया, और मेरे पास क्या आया, 3 प्लस t। तो ये s का ये वैल्यू आ गई s की किस फॉर्म में, t में, तो 3 प्लस t हो गया। ठीक है, सो ये जो मेरे पास आई s की वैल्यू, इसको मैं पुट करूँगा किस में, 2 में। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू t की फॉर्म में ये निकाली, अब इसको मैं पुट करूँगा सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, ये पड़ा s। देखिए फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना। ओके, तो चलो अब फिर पुट कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर करें। सो पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस t इन 2। चलो जी, यहाँ अब इसको मैं ये 2 को पहले यहाँ इधर लिख रहा हूँ, इस 2 को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लो जी 2s, ये लिखा यहाँ पर, ये 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। s, ये s की वैल्यू 3 प्लस t, इसकी जगह यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये क्या आया, 3 प्लस t, यस, प्लस 3t एज इट इज़ यहाँ लिखा, इक्वल टू 36। तो ये 2 इंटू 3 6, 2 इंटू t 2t प्लस 3t एज इट इज़ इक्वल टू 36। तो ये क्या आ गया, 2t प्लस 3t, 2t प्लस 3t 5t। ओके, तो ये आ गया 5t, 6 उधर चला गया, 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 ओवर 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, t इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया हमारी t की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, तो किस में करें, ये तो फर्स्ट तो बहुत ही आसान है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, सिंपल सी लग रही है, इसमें पुट करते हैं। तो कहाँ करें पुट, वहाँ करते हैं, इसको करेंगे रब। तो लीजिए यहाँ से करते हैं रब, और यहाँ करेंगे पुट, किसको करेंगे, t इज इक्वल टू 6 आ गया, इसको पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 6 इन 1 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो यहाँ t की जगह पुट कर रहा हूँ, s माइनस टी की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल टू 3 आ गई, तो 6 इधर चला गया, अब हो जाएगा ये
प्लस का और s इज इक्वल टू 9, तो s की वैल्यू आ गई 9, t की वैल्यू आई थी 6। ओके, सो ये आ गया हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। कुछ नहीं किया हमने, हमें दो इक्वेशंस दी थी उन्होंने, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये थी, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन का थोड़ा सा हमने मेकअप किया था, एलसीएम लेके उसको थोड़ा सजाया था, ठीक से बना दिया था उसको, है ना। सेकंड को, फर्स्ट तो हमें बड़ी अच्छी दी थी उन्होंने खुद ही, तो दोनों को लिया हमने, तो ठीक है ऐसे रख दिया। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन को चूज़ किया, फर्स्ट में से s की वैल्यू निकाली और उसको सेकंड में पुट कर दिया। देखिए अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को चूज़ कर रहे हैं, कर ली, और उसमें से एक वेरिएबल जैसे कि s की वैल्यू हमने t की फॉर्म में ये निकाली है, ठीक है, तो उसको अब हमने सेकंड में पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट से लिया तो सेकंड में पुट करना है, सेकंड में पुट कर दिया हमने यहाँ s की जगह, s की वैल्यू को जो फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी यहाँ पुट किया, वहाँ से हमारा t आ गया। अब जो t आया इसको आप कहीं भी पुट करो, जहाँ भी पुट करोगे, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, आपको 9 आंसर ही मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये हमें दी है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ये दी है सेकंड लीनियर इक्वेशन। इसको मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया और इसको मैंने सेकंड दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या कर रहे थे हम पिछले लास्ट 2 पार्ट्स में, वही अब करेंगे। देखिए लेकिन ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, क्या इसमें स्पेशल है वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले ये फर्स्ट ले ली हमने इक्वेशन और ये सेकंड ले ली। अब क्या करते थे हम, फ्रॉम 1 को उठा के यहाँ रखेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, हाँ रख लिया, फर्स्ट ले लिया फ्रॉम 1। अब यहाँ मुझे लग रहा है, देखिए y बड़ा सिंपल सा पड़ा है बेचारा अकेला, a1y है नहीं, तो ये 3x है, तो यहाँ से बेटर होगा कि मैं y को इधर ले जाऊँ और 3 को इधर ले जाऊँ। उसका फ़ायदा देखो आ गई y की वैल्यू। आपको मैंने कहा था या x ले लो या y ले लो, तो यहाँ मुझे y इजी लग रहा है, मैंने y इधर ले लिया, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई। फर्स्ट इक्वेशन से हमने किसी एक वेरिएबल को चूज़ किया, यहाँ मैंने y को चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा कि y इजी सा पड़ा है, 1y है ना, चलो y इधर आ गया, ये प्लस का हो गया, और 3 को मैं उधर ले गया, वो माइनस का हो गया, 3 उधर चला गया माइनस का हो गया, y इधर आ गया तो ये प्लस का हो गया। ओके, तो अब इसको पुट कहाँ करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, दिस पुट इन पुट y इज इक्वल टू, क्या आया ये, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन किस में, फर्स्ट से लिया था, फर्स्ट थी ना ये, तो अब 2 में पुट करना है। ओके, तो 2 क्या है, 2 को पकड़ो, ये लिख रहा हूँ यहाँ मैं सेकेंड इक्वेशन, तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 ले लिया। अब y को करना है हमने 2 में, तो 2 का y ये पड़ा, इस y की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, तो 9x माइनस 3, y क्या है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। ओके, तो जैसे ही हमने पुट किया देखो क्या हो रहा है, 3 3 9, x भी है साथ में, 3 इंटू 3x 9x, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इक्वल टू 9, और 9x माइनस 9x 0 है ना, ये क्या आ रहा है, ये तो 9 इक्वल टू 9। आपकी तो वैल्यू x की आनी चाहिए थी, वो तो आई नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं आई, क्योंकि इन जो लीनियर इक्वेशंस, ये जो लीनियर इक्वेशंस उन्होंने दी हैं, इसमें कुछ है, ख़ास है इसमें, क्या है ध्यान से देखना। ध्यान से अगर आप इन लीनियर इक्वेशंस को देखोगे तो इनमें कुछ खास है। क्या खास है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो मैं पहले फर्स्ट ले रहा हूँ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो पहले 3 को इधर ले आए, तो ये क्या बन गया 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक हो गई। दूसरी क्या है, ये 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9 को मैं इधर ले जाऊं तो ये आ गया 9x माइनस 3y माइनस 9, ठीक है। सो अब ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस आई, अगर मैं इनका a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लूँ तो देखो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें पता है, क्या पता है, 3 कंडीशंस।
हम पिछली वीडियोस में भी करते आ रहे हैं कि देखिए सोल्व जो लिखा है इसने कि सोल्व करो मीन्स x और y की वैल्यू निकालो। ये जो x और y की वैल्यू निकलेगी ये उस केस में निकलेगी जब कितने केस किए थे हमने, कितनी कंडीशंस की थी, हमने 3 कंडीशंस की थी। ठीक है, हमने 3 कंडीशंस की थी। फर्स्ट थी हमारे पास 3 कंडीशंस में से फर्स्ट हमारे पास कौन सी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन वाली, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये वाली थी। दूसरी कंडीशन हमारे पास थी कौन सी, कोइंसिडेंट लाइंस वाली। ठीक है, और तीसरी कंडीशन हमारे पास थी पैरेलल लाइंस वाली। तो बच्चा हमारे पास जो आंसर आएगा एक्स वाई का जो आया है, ये पिछले 2 पार्ट्स में आंसर आया ना, वो सिर्फ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट वाले केस का ही आएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कौन सी कंडीशन थी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट वाली, सुनो देखो ध्यान से, कौन सी कंडीशन थी, कल भी किया था ना वीडियो में। देखिए अगर आपका a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 आएगा, तब ही आपका आंसर एक्स वाई का आएगा। किससे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपका आंसर तभी आएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आप पहले कंडीशन लगाओ देखो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती, उन्होंने तो कहा सोल्व करो। तो सोल्व जब हम कर रहे थे तो हमारा तो आंसर आया ही नहीं, x तो यहीं कट गया, वो देखो 9x प्लस का 9x माइनस का, तो आंसर तो आ ही नहीं रहा। अब क्यों नहीं आ रहा ये, क्योंकि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर आप ध्यान से यहाँ पर चेक करो, देखो a1 क्या है 3, b1 क्या है, b1 क्या है, नज़र आ रहा है b1 क्या है, p1 है, देखो b1 क्या है, नज़र आ गया -1। सो a1 क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, यहाँ मैंने ठीक किया है इसको, a1 क्या है यहाँ पर 3 और b1 क्या है -1। ठीक है, c1 भी देख सकते हो आप, c1 भी लिख लो, c1 क्या है यहाँ पर, c1 की वैल्यू क्या है, b1 क्या है -1, c1 क्या है -3। ठीक है ना, यही है ना। और आपके पास a2 क्या है यहाँ पर 9, b2 क्या है यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दें प्लस माइनस, हाँ b2 क्या है यहाँ पर -3 और c2 क्या है यहाँ पर आपका -9। ठीक है ना। तो अब आपको मैंने कहा कि आपकी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट वाली कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई होगी तो ही आंसर एक्स वाई का आता है, नहीं तो नहीं आता। अब पिछले 2 पार्ट्स में आंसर क्यों आ गया, क्योंकि वहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी तो आंसर आ गया। अब आंसर आ रहा है तो ठीक है, हमने भी चेक नहीं किया क्योंकि उन्होंने हमें नहीं बोला कि पहले चेक करो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, हमने आंसर निकाला और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन उन्होंने जानबूझ के हमें ऐसा डाला है कि आपकी ये वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी, ये वाली देखो नहीं होगी, करके देख लो। चलो करते हैं, ये वाली लगाओ यहाँ पे, पहले a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 करो। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, देखो a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 कर रहा हूँ, तो क्या आएगा चेक करो। यहाँ पे ये क्या है 3 ओवर 9, ये क्या आ गया -1 ओवर -3। ठीक है, अब ये कह रहा है नॉट इक्वल आना चाहिए, ए नॉट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल आ रहा है, चेक करो जरा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस कट गया, 1/3 ये 1/3 ये नज़र आ रहा है, 1/3 ये 1/3 ये तो इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल आ गया इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो पक्का इसके एक्स वाई का एक आंसर तो नहीं आएगा, अब क्या होगा, अब ये तो सेटिस्फाई नहीं की, क्रॉस लगा दो, एक आंसर नहीं आएगा एक्स वाई का। ठीक है, अब या तो ये सेटिस्फाई करेगी या ये सेटिस्फाई करेगी। अब कोइंसिडेंट लाइंस की जो कंडीशन थी इसको हमने क्या पढ़ा था कि इसमें कितने सोल्यूशन होते हैं, एक्स वाई के कितने आंसर होते हैं। तो आपको बताया था मैंने पिछली वीडियोस में,
मैनी सोल्यूशन, बोला था ना वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं इस कंडीशन में, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन में, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। और ये कंडीशन थी क्या कंडीशन थी ये? हाँ, क्या कंडीशन थी ये कंडीशन थी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों इक्वल आने चाहिए। तो हम बोलते थे कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, एक्स वाई की वैल्यू इनफाइनाइट्स होती हैं, एक्स वाई की वैल्यू। तो ध्यान से देखेंगे अब क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कंडीशन है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये चेक करते हैं, ये करते हैं। तो जब आप देखेंगे कि ये क्या आ रहा है, 3/9 माइनस 1/-3, और लास्ट क्या है -3/-9। तो ध्यान से देखें, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, नज़र आ रहा है मुझे 3 1 3 3 3 9, 3 1 3 3 3 9, हर जगह 1/3 1/3 1/3 आ गया, ये तो इक्वल हो गया। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। और इसमें एक्स वाई की कितने सोल्यूशंस होते हैं, कितनी वैल्यूज होती हैं एक्स वाई की, इनफाइनाइट आंसर, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि एक्स वाई का यूनिक सोल्यूशन वन सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है एक्स वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज सेटिस्फाई, ठीक है, करेंगी। ओके, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, अब इसका मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो और उसका आंसर ना आए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, जैसे इसका नहीं आ रहा, एक्स वाई की एक वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन जो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट वाली है, वन सोल्यूशन वाली है। एक सोल्यूशन मतलब एक आंसर आता है इससे, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 से, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब या तो ये सेटिस्फाई करेगी या ये करेगी। अब इस क्वेश्चन में ये कर गई, इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। अगर ये भी ना करती और ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइन की नो सोल्यूशन की। नो सोल्यूशन मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो आपका आंसर फिर तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर एक आंसर आता है वन सोल्यूशन, यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट एक्स वाई के आंसर आते हैं। ठीक है, एक नहीं आता, इनफाइनाइट आते हैं। हमें निकालने नहीं है, हमें सिर्फ बताना है कि इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर ये कर जाए, ये दोनों ना करें, तो ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइन की नो सोल्यूशन, तो आंसर आएगा ही नहीं। इस कंडीशन को अगर आपका ये जो लीनियर इक्वेशन दी है अगर सेटिस्फाई कर जाए, क्या है ये, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें जो क्वेश्चन दिया है उसे सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आंसर निकालना है। अगर आंसर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर आंसर नहीं निकला तो समझ लो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए आंसर नहीं निकल रहा। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, ये कंडीशन चेक करनी है और ये कंडीशन चेक करनी है। या तो इनफाइनाइटली मैनी आंसर होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, या सोल्यूशन होगा ही नहीं, ये बताना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।